अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। प्रीमियर लीग सनसनीखेज मुकाबले में आर्सेनल की मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। एरिक टेन हैग मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच ने रेफरी के गलत डिसीजन को मैच हारने की वजह करार दे दिया। प्रीमियर लीग में लिवरपूल की शानदार परफॉर्मेंस। एस्टन विला के साथ खेले जाने वाले मैच में एस्टन विला को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। ब्राइटन और न्यूकैसल के दरमियान खेले जाने वाले मैच में ब्राइटन की 1 के मुकाबले में 3 गोल से जबरदस्त फतह। अर्लिंग हालैंड की शानदार हैट्रिक। मैनचेस्टर सिटी ने फुलहैम को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। प्रीमियर लीग चेल्सी को अपसेट का सामना। नॉटिंघम फॉरेस्ट जैसी टीम से भी 0 के मुकाबले में 1 गोल से हार गई। टॉटनहम का इस सीजन का शानदार आगाज। बर्नली के साथ मैच में 2 के मुकाबले में 5 गोल से फतह हासिल कर ली। ब्रैंटफोर्ड और बॉर्नमथ के दरमियान होने वाले मैच में दोनों टीम्स ने मुकर्रर वक्त में 2-2 गोल स्कोर किए। मैच बेनतीजा खत्म हुआ। प्रीमियर लीग क्रिस्टल पैलेस और वुल्व्स के दरमियान होने वाले मैच में क्रिस्टल पैलेस की 2 के मुकाबले में 3 गोल से शानदार फतह। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की अल नसर ने अल खज्म को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। लियोनेल मेसी की इंटर मियामी ने LAFC को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के किस स्टार खिलाड़ी ने कोच के बयान का जवाब दे दिया। और अल नसर के लिए खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में। अब हम बात करेंगे प्रीमियर लीग में होने वाले बहुत बड़े मैच की। जी हाँ, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसका हम सैटरडे को भी आपको बता रहे थे कि इस वीकेंड में बहुत बड़ा मैच होने वाला है। और ये मैच जीता है आर्सेनल ने। मैनचेस्टर यूनाइटेड से ये मैच 1 के मुकाबले में 3 गोल से कैसे जीत लिया आर्सेनल ने। आफरीदी, मेरे दिल में बहुत से सवाल हैं और बहुत से वहम भी हैं जिनको आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादती हो गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। क्या हुई है, क्या मेरे ख्यालात हैं, और आफरीदी से हम डिटेल में इस मैच के बारे में बात करेंगे। आफरीदी, आर्सेनल और यूनाइटेड का मैच, आर्सेनल जीत तो गई है लेकिन बहुत से सवाल हैं, कुछ ऐसे हैं जो शायद आपको तकलीफ़ भी दे और हमारे व्यूवर्स को भी तकलीफ़ दे, जो कि आर्सेनल की फेवर में है। और कहाँ से शुरू करें, आपको मैच के बारे में बताइए कैसा था। बहुत ही थ्रिलिंग मैच एज एक्सपेक्टेड व्यूअर्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल का मैच हिस्टोरिकली जो है बहुत एपिक होता है। इवन जो रिवर्स फिक्सचर होगा वो तो मोस्टली टाइटल्स डिसाइड करता है, और इस मैच ने भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। एमिरेट्स जो था वो फुली पैक था। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली ऑन द पेपर भी आर्सेनल जो थी वो बेहतर टीम थी, और ऑन द डे भी उन्होंने बेहतर तभी जो है वो 90 मिनट तक हार रही थी, और जो है वो बराबर था। लेकिन वो जो एक गोल भी हुआ था जिसको ऑफसाइड करार दे दिया गया। सबसे पहले अगर बात करें तो आप स्टैट्स देखते हैं मैच के, उसके बाद आफरीदी से इस हवाले से बात करेंगे। स्टैट्स दिखाइए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 शॉट्स थे यूनाइटेड के पास, 17 थे आर्सेनल के पास। शॉट्स ऑन टारगेट 2 थे यूनाइटेड के और 5 थे यहाँ पर आर्सेनल को मिले। पोजीशन आप देख रहे हैं 45% यूनाइटेड के पास था, 55% आर्सेनल के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स देख रहे हैं, येलो कार्ड्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, और कॉर्नर्स 12 मिले हैं आर्सेनल को। और ये जो 12 कॉर्नर्स हैं उनमें से एक कॉर्नर ऐसा था जो कि नहीं था। एनीवेज 3 जो है वो यूनाइटेड को मिले हैं, और ये स्टैट्स की सूरत हाल है। आफरीदी, पहला गोल जो है वो शुरुआत 27वें मिनट में मार्कस रैशफोर्ड, जिनके ऊपर सबकी नज़रें थी, उन्होंने एक दफ़ा फिर डिलीवर किया यूनाइटेड के लिए। उसके बाद 28वें मिनट में ही ऑडिगार्ड ने गोल कर दिया और बराबर कर दिया इस मैच को। उसके बाद फिर काफ़ी अटैक होते रहे दोनों तरफ से। वो जो गोल एक हुआ था ऑफसाइड, क्या लाइक आपको लगता है कि वो ऑफसाइड था या नहीं था? उससे पहले हम अगर काई हावर्ट्स की पेनल्टी के ऊपर आए तो वो भी एक ऐसा डिसीजन था जो आर्सेनल के अगेंस्ट किया। ऑल्दो वो 50-50 था। अगर मैं थोड़ा सा फेयर होके करूँ तो वो उसको अगर पेनल्टी दे तब भी शायद रेफरी के ऊपर क्रिटिसिज्म हो, अगर नहीं दी तब भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि कांटेक्ट, अब आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांटेक्ट तो हुआ था काई हावर्ट्स का जो, लेकिन इतना स्वेयर कांटेक्ट नहीं था। हम उसमें बात करेंगे, डिबेट कर सकते हैं। जो नहीं, डिबेट तो मैं करूंगा आपसे, बिल्कुल करूंगा। ये तो आप आर्सेनल के फेवरेट आपकी टीम है, शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गोल था जो यूनाइटेड को जितवा सकता था। 88वें ऑलमोस्ट मिनट में ये गोल हो रहा था और 1-1 से बराबर थे।
अब ये आप कह रहे हैं कि वीएआर पे वो बिल्कुल मार्जिनल, क्या इससे पहले इतने मार्जिनल पे जो है वो गोल नहीं हुआ जाता था? आप दें ऑफ साइड दें, आप ऑफ साइड तब दें जब एक आपको वाजे जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा हो। अब आप इतने मार्जिनल पे आर्सेनल को फिर आप इसको यही कह सकते हैं आप फेवर कर रहे हैं दूसरी टीम। अब फेवर तो अब इसका आंसर तो रेफरी दे सकता है कि वो फेवर कर रहा था या नहीं कर रहा था। मतलब आप अगर ओवरऑल सिस्टम को देखें, क्योंकि वीएआर में ऑलमोस्ट जो है वीएआर जब नहीं था तब भी यही रोते थे कि क्योंकि तब जो था वो मैच के बाद पता लगता था कि जब रिप्लेस आ जाते थे ब्रॉडकास्टर्स के पास तो वो एनालाइज करते थे कि ये तो रेफरी ने गलत। अब जब वीएआर आ गया तो अब लाइव ही पता चल जाता है, लेकिन अब ये है कि वो मार्जिन कम हो गया है। पहले तो बहुत ब्लंडर्स होते थे, अब तो बहुत माइनर्स हैं। वो ठीक है, लेकिन अब का जो ये फैसला था, ये जो गर्नाचो का जो गोल है जो उन्होंने नहीं दिया, ऑफसाइड करार दे दिया, आपको लगता है कि ये ठीक डिसीजन था? जो गैब्रियल है उसने अपनी बॉडी तो पीछे कर ली थी, लेकिन उसका सर जो था वो थोड़ा सा ऑफ साइड वाली साइड पे जा रहा था, गारनाचो को बचा रहा था ऑफ साइड से। लेकिन गारनाचो का एक हाथ की ये वाली साइड थी ना, वो ऑफ साइड हो रही थी, थोड़ा सा बाहर जा रही थी। हालांकि उसका जो गैब्रियल का हेड था वो उसको शायद ऑन साइड करार दे पाता, लेकिन इसमें ये है कि अब चूंकि हाथ और सर को वो बराबर करते तो शायद फिर। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है ये ज्यादती की गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। ये गोल था, ऑफ साइड नहीं था, क्योंकि इतने मार्जिन अगर देखे जाएं तो बहुत सी टीम्स में ऐसे गोल्स दे दिए जाते हैं। एनीवेज यहाँ पर हम जो प्लेयर फीचर किए हैं उनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और वो हैं डेक्लन राइस। डेक्लन राइस ने क्या ही शानदार परफॉर्मेंस भी की है, और हम आपको बताते चले उन्होंने गोल भी किया जो 96 में। ये वो गोल था जिसने इस मैच में बर्तरी दिला दी थी आर्सेनल को, और अफरीदी मैच विनर थे ये आर्सेनल के लिए आज के इस मैच। जी बिल्कुल, 105 मिलियन में यूरोज में पाउंड्स में खरीदा है, और ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर इनका हुआ था उस टाइम पे। फिर कैसिडो ने थोड़ा, लेकिन वाकई में इन्होंने एटलीस्ट इस मैच में तो रीपे किया है। और उसके बाद जो था मैच एंड होने के बाद जो पूरा स्टेडियम 60,000 तमाशाई जो इनका नाम लेके चांट कर रहे थे कि राइस राइस बेबी, इनका गाना भी है जो इन्होंने खुद गाया है। अच्छा। तो सारा स्टेडियम वो मिलके इनके लिए गा रहा था, और आप इनकी शक्ल जो थी वो देखने की वाली थी कि मतलब वो लग रहा था कि वो जो इंटरनल खुशी होती है ना वो इंसान को महसूस होती है। वाकई में वो गूज बम्स वाला मोमेंट था। बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं डेक्लन राइस के इस मैच में स्टैट्स क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 88 एक्यूरेट पासेस से गोल 1 किया है, टचेस 85 थे, पासेस इनटू फाइनल 13 थे, इंटरसेप्शंस 2 थी, रिकवरी 6 थी, एरियल डुअल्स 1 जो थे 100% थे, क्लियरेंसेस 1 थी, और ये गोल जो 1 किया है ये इनके काफ़ी सालों में किए गए गोल्स में से एक बहुत यादगार गोल है जो उन्होंने किया है, क्योंकि इसी गोल ने मोमेंटम सेट किया और आर्सेनल को इस मैच को जीतने में मदद दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना ये मैच हार गई है। आप देखते हैं आगे सीजन में किस तरह से रिकवर कर पाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, और आर्सेनल क्या अपनी ऐसी परफॉर्मेंस को ही कंटिन्यू करेगी या इससे बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो जाता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अब बात करेंगे लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला की। बहुत ही शानदार मैच, यहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस लिवरपूल की, और 0 के मुकाबले में 3 गोल से ये मैच अपने नाम किया है। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर लिवरपूल की। अफरीदी किस तरह से देखते हैं लिवरपूल की इस विक्ट्री को? बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, और क्योंकि एस्टन विला जो थी वो काफ़ी कंपेटिटिव टीम है, खास करके जो पिछले सीजन जिस तरह उन्हें एमर के अंदर उन्होंने एंड किया है यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करके, और फिर अभी जिस तरह इन्होंने सीज़न का आगाज़ किया है न्यूकासल के साथ भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, और यहाँ भी लग रहा था कि लिवरपूल को टफ टाइम देगी। अब लिवरपूल के बारे में मोस्टली लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं कि उनका मिडफील्ड का इशू है, डिफेंस का इशू है, लेकिन एक स्टैट में देख रहा था अभी शो से पहले कि पिछले 15 मैचेस में प्रीमियर लीग में अभी तक एक मैच भी नहीं आ रहे, जो कि उनका सबसे बेहतरीन स्ट्रीक है पिछले 2 साल का। बिल्कुल, स्टैट्स पर नजर डालते हैं, फिर आपसे मजीद जानेंगे। स्टैट्स दिखाइए। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं, एक तरफ जर्गन क्लॉप है और दूसरी तरफ एस्टन विला के कोच। 9 शॉट्स थे यहाँ पर एस्टन विला को मिले, और लिवरपूल को 17 शॉट्स मिले हैं। शॉट्स ऑन टारगेट यहाँ पर 3 थे, एस्टन विला को मिले 4 जो है वो लिवरपूल को मिले, और अच्छी बात यह है कि उनमें से 3 को कन्वर्ट किया उन्होंने। पोजेशन आप देख रहे हैं 64% था लिवरपूल के पास, 36% था एस्टन विला के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, फाउल्स भी देख रहे हैं, कॉर्नर 7 मिले यहाँ पर, लिवरपूल को 3 मिले हैं, एस्टन विला को। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अफरीदी सोबोस्लाई का गोल, यहाँ पे कैश का गोल जो कि ऑन गोल था, बेसिकली तो शूट बहुत अच्छा लिया था, और साला का गोल उसमें एक जो है वो नूनियस को पास भी उन्होंने खिलाया था, बहुत ही खूबसूरत, वो भी होते होते रह गया था गोल।
ओवरऑल आप किस तरह से देख रहे हैं परफॉर्मेंस, और ये वो मैच है जो टोन सेट कर रहा है लिवरपूल के आगे आने वाले मैचेस के लिए? जी बहुत ही क्रूशल ये मैच था क्योंकि टॉप टीम थी। अभी अगर आप चेल्सी की बात करें उनके साथ 2-2 ड्रॉ हुआ था, लेकिन वो इतनी कंपेटिटिव नहीं है जितनी एस्टन विला है अभी की एस्टन विला जो है वो मुझे लगता है कि टॉप 4 के लिए भी फाइट कर सकती है, इतनी उन्होंने मजबूत टीम बना ली है। पाउ टोरेस जैसे खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है। मैटी कैश थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे, पिछले मैच के हीरो थे, इस मैच में विलन बन गए एक तरह से, लेकिन लिवरपूल के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये, क्योंकि वन साइडेड मैच था और एस्टन विला जैसी टीम को जो कि करंटली बहुत इनफॉर्म टीम है उनको वन साइडेड, सोबोस्लाई की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सोबोस्लाई ने एक वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जो आते साथ ही वो जेल करके हैं टीम के साथ और बहुत ही अच्छा वर्क रेट दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार गोल भी किया सोबोस्लाई ने और लिवरपूल ने ये मैच अपने नाम किया है एस्टन विला के अगेंस्ट। 0 के मुकाबले में 3 गोल से। अब नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था और ये मैच था ब्राइटन वर्सेस न्यू कैसल के दरमियान, और 1-3 से जो है वो ब्राइटन ये मैच जीता है। न्यू कैसल क्या हो गया अफरीदी, उनको इतना अच्छा खेल रहे थे और लग रहा था कि इस दफ़ा तो वो सिटी जैसी टीमों को उसने मतलब मुश्किल डाल दी थी और ऑलमोस्ट जीते जीते वो मैच रह गए थे। लेकिन इस मैच में क्या हुआ, या ब्राइटन ने ही बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ब्राइटन ने जीता है 1 के मुकाबले में 3 गोल से। न्यू कैसल क्या कर रही है, नज़र तो नहीं लगी उनको जितनी तारीफें हो रही थी इस मैच में, तो लग रहा था उनका दिल ही नहीं कर रहा खेलने का, स्पेशली गोलकीपर की परफॉर्मेंस पे क्या गया, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। और न्यू कैसल वाकई में वैसे पहले 21 मिनट काफ़ी अच्छा खेली, उसके बाद उन्होंने गलतियां शुरू की। जो पेस थी मतलब एमएक्स स्टेडियम में ब्राइटन के खिलाड़ियों की, उनसे मैच नहीं कर पा रहे थे और लग रहा था कि जो है वो सेकंड बेस्ट, टोनाली जो थे वो भी सेकंड बेस्ट लग रहे थे। अब इनकी जो टैक्टिकली थोड़ी सी मुझे लगता है कि शायद गलती थी एडी हाउ की कि उन्होंने लॉन्ग स्टाफ को नहीं खिलाया इस मैच में शुरू से, क्योंकि गोमेरेश जो हैं वो अटैक में काफ़ी अच्छा है लेकिन वो इतनी पेसी डिफेंस में मतलब उस तरह से कवर नहीं कर पाते, तो ये भी गलती थी। दूसरा नेक पोप जो थे उन्होंने मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में भी कह सकते हैं कि गलती थी, लेकिन इधर तो उन्होंने क्लियर कट 2 गलतियां की जिसकी वजह से फिर उनको गोल मिल गया था और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। ऑलरेडी चैंपियंस लीग के लिए उन्होंने पिछले सीजन फिनिश किया था, मुझे लगता है कि उन्होंने ओवर अचीव कर लिया है और अब जो है स्टैंडर्ड जो है वो फैंस का बहुत हाई हो गया है, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि नहीं आप कह रहे हैं ओवर अचीव कर लिया, लेकिन इस सीजन भी आगाज तो उनका अच्छा था, सब टीम्स के खिलाफ अच्छी उन्होंने जो वो परफॉर्मेंस दी है, इस मैच में बुरी परफॉर्मेंस दी है। हाँ लेकिन रिजल्ट्स तो इनके फेवर में नहीं आ रहे हैं ना। चलिए स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और फिर मजीद बात करते हैं। स्टैट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 यहाँ पर ब्राइटन के थे, 9 शॉट्स यहाँ पर मिले हैं न्यू कैसल को, शॉट्स ऑन टारगेट देख रहे हैं आप 6 थे ब्राइटन को और 2 मिले हैं न्यू कैसल को। पोजीशन आप देख रहे हैं, पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, येलो कार्ड्स कॉर्नर्स 5 मिले हैं ब्राइटन को, 3 मिले हैं न्यू कैसल को, और रॉबर्ट डिजर्बी फिर अच्छा लीड कर रहे हैं ब्राइटन को। आफरीदी बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैनेजर हैं, इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, इनके टैक्टिक्स के ऊपर। प्रीमियर लीग के मोस्टली मैनेजर्स जो हैं वो रॉबर्ट डिजर्बी से मतलब इनकी टैक्टिक्स से डरते हैं एक तरह से, और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में कि इन्होंने इनकी जो टैक्टिक्स है रेवोल्यूशनाइज कर रहा है प्रीमियर लीग को। इवन पेप गार्डियोला ने इनके बारे में कहा था कि यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर हैं ये अभी करंटली टैक्टिक्स वाइज। बिल्कुल, और ये मैच ब्राइटन ने न्यू कैसल के अगेंस्ट अपने नाम कर लिया है 1 के मुकाबले में 3 गोल्स से। और अब हम बात करेंगे बाकी मैचेस की, जी हाँ उनके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। दिखाइए जी बाकी फिक्सर्स के क्या रिजल्ट्स रहे हैं, और ये आपके सामने रिजल्ट्स। लुटन टाउन वर्सेस वेस्ट हैम 2-1 से वेस्ट हैम ने अपने नाम किया। शेफील्ड यूनाइटेड एवर्टन के दरमियान मैच बराबर। मैनचेस्टर सिटी फुलहैम, इस मैच की खास बात आफरीदी अर्लिंग हालैंड की हैट्रिक, जो कि उनको इतने अवार्ड्स मिलने के बाद उन्हें किया, अब वो टैपिन से या क्या था। एनीवेज आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। चेल्सी नॉटिंघम फॉरेस्ट, आफरीदी चेल्सी फिर हार गया नॉटिंघम फॉरेस्ट से, इसके ऊपर तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा। और फिर आप देख रहे हैं टॉटनहम मैच जीती है 5 गोल से, बॉर्नमथ और ब्रेंटफोर्ड के दरमियान बराबर हुआ है, क्रिस्टल पैलेस वुल्फ्स के अगेंस्ट जीत गया है, और एस्टन विला और लिवरपूल का मैच आप देख चुके हैं। आफरीदी ये चेल्सी का क्या मसला है, लाइक क्या करना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए इनके लिए? अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें तो यही इन पे फिट बैठता है, क्योंकि अब तो पंडित्स ने भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म और एनालिसिस बंद कर दिया है। अच्छा। सब कुछ ही इनके बारे में बंदा बोल सकता है। अब तो जो है वो मुझे लगता है ये इनके जो सीईओ हैं, जो इनके वो ऑनर है, उनको हाथ जोड़ के कह देना चाहिए कि मुझे लगता है वही उन्हीं का कोई इशू है जिसकी वजह से ये नहीं कुछ कर पा रहे खिलाड़ी। अब आप देखें
कौन से खिलाड़ी खरीदे हैं उन्होंने अपनी टीम? जी बिल्कुल, और इसमें जो है ये वाकई में एक पॉइंट है जो कि मीडिया भी इसको नोट कर रहा है और क्रिटिसाइज भी फैंस जो हैं कर रहे हैं कि टॉड बोली जो उनके ओनर हैं एक तरह से को ओनर, वो ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी इंटरफेरेंस कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। पोचेटिनो ने अभी इस मैच के बाद कहा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, जो कि आर्टेटा अपने शुरुआती साल में कहते थे, जब वो हारते थे तो कहते थे कि ट्रस्ट द प्रोसेस, लेकिन उन्होंने वाकई में दिखाया कि वो प्रोसेस जो था वो किसी जगह पे गया। अब पोचेटिनो भी टॉटनहम के साथ काफ़ी सक्सेसफुल मैनेजर थे, तो उम्मीद है कि वो जो प्रोसेस का कह रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, तो वो लेकिन जब तक टॉड बॉली उनके ड्रेसिंग रूम में आते रहेंगे वो ट्रस्ट द जो प्रोसेस है उसको वो होने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कोच कुछ कहता है और पीछे से वो खिलाड़ियों को कुछ और ही कहते हैं कि बस आप लोग खेलो जैसे खेलना है। इतने महंगे खिलाड़ी लिए, इतने पैसा जो है वो लगाया है, सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करने वाली टीम थी चेल्सी, और लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, कोई जो है वो मैच अभी तक नहीं जीत पा रही। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अब नज़र डालते हैं गोल्डन बूट लेटेस्ट में क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में। पहली खबर हमारे पास क्या है और वो है जेडन सैंचो के बारे में। जेडन सैंचो has issued this statement following Erik ten Hag's comments on his recent training performances. Afridi, यूनाइटेड मैच भी हार गई आर्सेनल से, और ये क्या है ये? असल में जब एरिक टेन हैग से पूछा गया, क्योंकि उन्होंने जेडन सैंचो जो हैं उनकी अच्छी खासी बिग मनी स्पेंडिंग थी, बोरुसिया डॉर्टमंड से लेके आए थे, लेकिन अभी जो हैं आउट ऑफ फेवर हो गए हैं एरिक टेन हैग के। अब इस मैच में तो पूरे स्क्वाड से ही उन्होंने मैच में ही नहीं ले, मतलब साथ ही नहीं लेके गए थे मैच में, स्क्वाड से ही बाहर कर दिया था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग में अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे, इसलिए मैंने स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दिया। फिर क्योंकि ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जो कि वाकई में एक डैमेजिंग होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, तो खिलाड़ी भी सामने आ गए, उन्होंने इजहार किया है कि जो भी कहा जाए उसको सच ना समझ लिया हाँ, उसको सच ना समझना, मतलब अपने मैनेजर को करारा जवाब दे दिया है। अब नहीं, ये आपको लगता है एरिक टेन हैग की प्रॉब्लम है? नहीं, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं, हर प्लेयर के साथ ही ऐसा करते हैं, मतलब ये ठीक है, बाकी सारे प्लेयर्स खराब है, मतलब हाँ, ये रोनाल्डो भी खराब थे, ये भी खराब है, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं देनी चाहिए। नहीं, वैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल एक प्लेयर आपके सिस्टम में सही नहीं बैठ रहा, तो आपसे जो आप उनसे लेना चाह रहे हैं वो प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा, तो आप उनको कहीं समझाएं कि आप मेरे प्लान्स का हिस्सा नहीं है, आप अपने लिए दूसरा क्लब ढूंढ लें, बजाय इसके कि आप उसको मलाइन करके उसको एक तरह से इंसल्ट करके निकालें। ऐसे रोनाल्डो जैसे प्लेयर के साथ इन्होंने ऐसा किया, और अब ये एक और प्लेयर भी सामने आ गए हैं, तो दैट मीन्स कि अब रोनाल्डो की भी वो सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि उनके साथ भी जो है वो बुरा रवैया रखा गया। मतलब एटलीस्ट ये एक बात तो सामने आ गई है कि इनका बेशक आप प्रॉब्लम है, मसले और भी हैं, लेकिन आप अब ये कह सकते हैं कि इनके ड्रेसिंग रूम में जब तक ड्रेसिंग रूम के मसले सॉल्व नहीं होंगे, आप बाहर मसलों पे आप अपने वो नहीं डाल सकते। और फिर एक और बात है कि कोई और खिलाड़ी आना भी नहीं चाहेगा इस क्लब में, वो कहेंगे कि यहाँ पे तो जो है वो इस तरह से फेयरवेल, इन्होंने भी गोलकीपर के साथ जो किया अफरीदी, उनके साथ भी ऐसे ही बिहेव किया। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, और ये रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो जो है वो बेशुमार कामयाबियाँ समेट रहे हैं अल नसर में, और यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 850 करियर गोल्स कर लिए हैं। आफरीदी, ये रिकॉर्ड मेसी भी करीब है, लेकिन आपको लगता है टूट पाएगा? हाँ, ऑब्वियसली मेसी कुछ दिन बाद ही तोड़ देंगे, और जब तक ये दोनों खेल रहे हैं। रोनाल्डो तो कहते हैं कि कोई भी नहीं तोड़ सकता। नहीं, रिकॉर्ड्स तो बनते हैं टूटने के लिए। अब देखें कि अगर आप मेसी को बीच में से माइनस भी कर दें, अर्लिंग हालैंड और एम्बापे की स्पीड को देखें। अर्लिंग हालैंड 23 इयर्स ओल्ड हैं और 218 अराउंड इतने गोल्स उन्होंने 250 के करीब पहुंच गए हैं, और वो उनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ एम्बापे को आप देख लें, 24 साल के हैं और उनके गोल अराउंड 300 तक पहुंच गए हैं, और तो हर मैच में गोल्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ये दोनों प्लेयर अगर 35 साल का, ये 2-3 साल और खेल के तो मेरा ख्याल है ये पहुंच जाएंगे 700-800। इनका जो कैलकुलेशन है, जो एवरेज निकाल के आप देख लेना, तो अगर हर सीजन में ये 40 गोल्स करें ना हर साल, ये दोनों खिलाड़ी, तो ये रोनाल्डो के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे 38 साल में। जी हाँ, बिल्कुल। और एनीवेज, लेकिन जो पहले रिकॉर्ड बनाते हैं नाम उनका जो है वो ज़रूर याद रखा जाता है, और रोनाल्डो ने ये एजाज़ अपने नाम किया है। ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स थी, और हमारे पास और भी बड़ी ख़बरें हैं, लेकिन वक्त कम है। कल हम आपके साथ वो जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं और ख़बरें हैं वो शेयर करेंगे। स्पेशली कुछ ग्लेजर्स फैमिली ने भी किया है आफरीदी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्या किया है, कल आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।
आप इस प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं fastsports.tv, ये हमारी वेबसाइट है यहाँ पर, और यूट्यूब चैनल पे फास्ट स्पोर्ट्स पीके पे। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अल्लाह हाफ़िज़।